हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि डीएम की एवोकनिंग यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन की एवोकनिंग कब स्टार्ट होता है और आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी डीएम की एवोकनिंग स्टार्ट हो चुका है या फिर चेंजेस आ रहा है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस की ज़रूरत हो, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो, लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो, रिलेशनशिप्स या फिर करियर में, या फिर आपको पता करना है कि आप जिस पर्सन के साथ हो वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं। कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ के बैठते हैं और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि आपकी पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक है या फिर सोलमेट है, कोई भी है, तो ये सब क्वेश्चन के लिए भी, या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड ट्विन फ्लेम जर्नी, रिलेटेड आपका रिलेशनशिप्स और करियर, तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। गाइडेंस के लिए 1 घंटे का सेशन है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को, सारी आपकी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको करना क्या चाहिए। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। मैं आपको क्लास की डिटेल्स और चार्जेस की बारे में बता दूंगी। ओके, मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी कि डीएम की एवोकनिंग किस टाइम पे स्टार्ट होता है। ओके, नंबर 1 पॉइंट है, यू डोंट चेज योर डीएम मेंटली और फिजिकली आफ्टर बबल फेज। जब सेपरेशन होता है, डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट होता है, आप बहुत परेशान होते हो उस टाइम पे। उसके बाद ट्रिगर मिलते मिलते जब आप परेशान होके थक गए हो, मतलब बहुत ही थके हुए होके आप डीएम को चेस करना बिल्कुल बंद कर देते हो, या फिर कोई भी चैनलिंग सुन के, ऐसे कोई हीलर की कोई वीडियो सुन के, ये सारी सब कुछ सुन के गाइडेंस लेके जब आप टोटली उनको मेंटली और फिजिकली स्टॉक करना बंद कर देते हो। मेंटली स्टॉक का मतलब होता है कि आप दिन भर सिर्फ काम धंधा छोड़ के उसी के बारे में सोचे जा रहे हो कि कब आएगा कब आएगा, कब बातें होंगे, या फिर ऐसे कि बहुत दिन हो गए। शुरू शुरू में तो ऐसा होता है कि 7 दिन हो गए मैंने बात नहीं किया, 1 महीने हो गए मैंने बात नहीं की, ऐसे ऐसे आप काउंट करते रहते हो। ओके, बट ऐसे 1 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में ये जर्नी जो है कंप्लीट नहीं होता है और आपका जो लेसन है ये भी कंप्लीट नहीं होता है। ज़रा दिमाग से सोचिए आप कि इज़ इट पॉसिबल कि इतनी बड़ी, इतनी सारी काम है, स्पिरिचुअलिटी की काम है, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको जानना है, डिवाइन के बारे में जानना है, यूनिवर्स के बारे में जानना है, एंजल्स के बारे में जानना है। इतना सब कुछ जो नॉलेज है, ये क्या 7 दिन में, 10 डेज़ में, 1 महीने में हो सकता है? कम से कम 3 to 4 years लगता है। ओके, अगर आप ठीक ठाक कर रहे हो तो। इसके बीच में अगर आपने कुछ नहीं किया हो तो, मतलब भटक नहीं गए, जर्नी छोड़ के चले नहीं गए, अगर ये सब नहीं किया, अगर ये सब करते हो तो फिर से जर्नी पहले से स्टार्ट होता है। ओके, बट अगर आप फोकस्ड होके बिल्कुल ही करते रहते हो, जो भी डिवाइन आपको सिग्नल दे रहा है, जो भी एंजल्स आपको बता रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप काम करते रहते हो और बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, ये होना बहुत ज़रूरी होता है सेपरेशन पीरियड में। नो कॉन्टैक्ट जोन मतलब मिलना भी नहीं, बातें भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो उस टाइम पे डिवाइन, आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनका एवोकनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे एनर्जी देना बंद कर देते हो। आप दोनों में मिररिंग तो होता है बट ट्रिगरिंग बिल्कुल बंद हो जाता है। एक दूसरे को ट्रिगर करना, झगड़ा करना, ये सब करना बंद हो जाता है। तो टाइम मिलता है। ये टाइम क्यों दिया जाता है? ये टाइम दिया जाता है कि आप अपने ऊपर काम करो और डिवाइन मस्कुलिन भी अपने ऊपर काम करे, बस उसका तरीका अलग है। और जो यूनिवर्स है आपके डिवाइन मस्कुलिन को लेसन दे सके, आपको भी लेसन दे सके, तो इसीलिए टाइम चाहिए होता है। आप दोनों हमेशा एक दूसरे को ट्रिगर करते रहोगे और डैमेज होते रहोगे तो ये काम पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सब छोड़ छाड़ के जब आप बिल्कुल ही कंप्लीट सेपरेशन में आते हो, उस टाइम पे आपकी जो मस्कुलिन पार्ट है उसका एवोकनिंग स्टार्ट होता है। नंबर 2 पॉइंट, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। जब बहुत सारे डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद आप बहुत ही थक चुके होते हो,
आपको डीएम से इंटरेस्ट चला जाता है, आपको लगता है नहीं अभी खुद के ऊपर काम करना है, बहुत हो चुका है अभी, बस बहुत हो चुका है, सब ने बहुत ट्रिगर किया, कार्मिक ने ट्रिगर किया, डिवाइन मस्कुलिन ने ट्रिगर किया, मुझे अभी डिवाइन मस्कुलिन नहीं चाहिए। तो अभी इससे परेशानी सही है। बहुत ही लेसन लर्न करने के बाद, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन के बाद, बहुत ही रोने धोने के बाद, ऐसा बहुत टाइम तक चलता है। जितना आप कंटिन्यू करोगे उतना टाइम तक चलेगा। ओके, जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी एवकनिंग स्टार्ट होता है। तो ये सब होने के बाद जब आप सोचते हो कि अभी नहीं, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, आपकी हेल्थ इश्यूज आते हैं, रोते रोते मतलब बिल्कुल परेशान हो जाते हो आप, दिन रात बस यूनियन के बारे में सोचते हो, कब मिलेगा डिवाइन मस्कुलिन, ऐसे सोचते हो। तो ये सब करते करते जब आप थक चुके होते हो कि नहीं नहीं मिल रहा है, इतनी टाइम वेट करने के बाद भी नहीं आया, और जितनी टाइम आप मैसेज करने गए हो उतनी टाइम वहाँ से बैकफायर हो चुका है, मतलब और भी ज़्यादा आपको उल्टी सीधी उसने बोला, गालियाँ दी, या फिर ऐसी कोई मतलब डिसरेस्पेक्टफुल बातें कही कि बहुत ही आपको बुरा लगा, और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन, आपको बहुत रुलाया, बहुत ट्रिगर किया, बहुत परेशान किया। तो ये सब करने के बाद जब आपका दिल थक चुके होते हैं कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब मैं खुद के ऊपर फोकस करूँगी, और जब आप खुद के ऊपर फोकस करते हो, कम्प्लीटली सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल के बिल्कुल ही कम्प्लीटली सेल्फ लव में आ जाते हो, उस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन का एवकनिंग स्टार्ट होता है। नंबर 3 पॉइंट, यू आर नॉट वेटिंग फॉर डीएम और एनी वन, यू डोंट चेज रिलेशनशिप और मैरिज। उसके बाद खुद के ऊपर सेल्फ लव करते करते एक ऐसा टाइम आता है जिसको इनर वर्क बोलते हैं, वो सब करते करते, और आप चैनलिंग भी सुनते हो, आप हीलिंग सेशन भी लेना स्टार्ट करते हो, उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि रिलेशनशिप और मैरिज की आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होता है, आप अपने आप में बहुत खुश होते हो, आप कोई रिलेशन में जाने की क्रेविंग फील नहीं करते हो, आप डीएम के लिए उतना ज़्यादा क्रेविंग फील नहीं करते हो जैसे कि आप पहले फील करते थे कि मुझे मिलना है, मुझे कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है, कहीं एक बार दिख जाए, बस उसका एक पिक्चर दिख जाए कहीं से, एक तो मुझे मैसेज कर ले, एक बार मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर ले, या फिर एक बार मुझे न्यू ईयर पे विश कर ले, वैलेंटाइंस डे पे विश कर ले, वो बिल्कुल ही भूल चुका है। तो ये सारे जो सिचुएशन है, वो जोन से आप जब निकल के आते हो, आप बिल्कुल ही किसी के लिए वेट नहीं करते हो कि सिर्फ डीएम नहीं, कोई भी इंसान आपको बर्थडे मैसेज करे या फिर आपको कोई गिफ्ट दे, आपको पैम्पर करे, ऐसा आप बिल्कुल ही सोचते ही नहीं हो। ये सारी चीज़ आपके दिमाग से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सैड हो कि ये सब सोचते हो, आप बिल्कुल सैड नहीं होते हो। सेल्फ लव में आके आप खुद को इतनी अच्छी जगह पे लेके जाते हो कि ये सारी चीज़ों की आपकी लाइफ में ज़रूरत ही ख़त्म हो जाते हैं। आप किसी भी मैरिज रिलेशनशिप के लिए अभी वेट नहीं करते हो, आप डिवाइन पे छोड़ देते हो कि जब होगा तब होगा, ऐसी बातें हैं। और आप कोई लोनलीनेस या फिर कोई कुछ खाली है, बाकी है लाइफ में, ऐसा कुछ फील ही नहीं करते हो, ऐसा फीलिंग ही नहीं होता है जब आप कंप्लीटली हीलिंग करते हो। ओके, तो जब ऐसी सिचुएशन में अब आ जाते हो, तो उस टाइम पे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एवकनिंग स्टार्ट होता है। नंबर 4 पॉइंट, यू चेंज 360 डिग्री। ओके, तो आप कम्प्लीटली चेंज हो जाते हो। कैसे आप रोने धोने वाले इंसान थे, लोगों के पीछे पड़े रहते थे, ऐसे लंबा लंबा मैसेज करते थे, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, कार्मिक ने मेरे साथ ये किया, डीएम ने मेरे साथ ये किया, पूरी दुनिया वाले मुझसे चीटिंग करी, मुझे बहुत रुलाया, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के गए, सारे दुनिया के लोगों की शादी हो गई, सबको लव मिला, मुझे बस नहीं मिला, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये सब जोन में आप नहीं रहते हो। ये सारे लो वाइब्रेशनल बातें हैं। वेटिंग जोन में रहना, रिलेशन के लिए वेट करना, मैरिज के लिए वेट करना, लोगों को देख के जेलस होना कि किसी की शादी हो रहा है या फिर वो रिलेशन में है, ये सारे चीज़ लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें हैं जिसमें 3D वर्ल्ड के लोग डील करते हैं। और यूनियन के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। हाई वाइब्रेशन वाला चीज़ क्या होता है, हाई वाइब्रेशन वाला एनर्जी क्या होता है कि आप खुद में ही हैप्पी हो, खुद में ही कंप्लीट हो, खुद में ही फुलफिलमेंट फील करते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 360 डिग्री चेंज हो चुके हो। आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है, थिंकिंग प्रोसेस है, जैसे आप लोगों के साथ बातें करते थे, डील करते थे, जैसे सोचते थे आप, वो सोच ही आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। इंसानों के बारे में भी, यूनिवर्स के बारे में भी, और सारे सिचुएशन के बारे में भी आप कोई दूसरी एस्पेक्ट से सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो। किसी भी चीज़ों का भी जाज नहीं करते हो, जो भी है जैसा भी है उसको वैसे एक्सेप्ट करते हो, और उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन या इंसान आपके लिए सूटेबल है, उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को
सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो जो खुद के लिए बेहतर है। ओके, तो आप पहले जैसे इंसान बिल्कुल नहीं रहते हो। उस टाइम पे आपका डिवाइन मैस्कुलिन का एवोकेनिंग स्टार्ट होता है। नंबर 5 पॉइंट, यू आर मोर फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी रैदर देन यूनियन। आप यूनियन करके भागते नहीं हो, कब होगा मेरी यूनियन, कब आएगा डिवाइन मैस्कुलिन, ये सारी सवाल जो है ख़त्म हो जाता है। ओके, इतनी सारी जो मैसेजेस आप लोग करते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे सवाल आपके मन में होता है, मुझे पता है ये, क्योंकि आप लोग जानने की पहली स्टेज में हो, अभी अभी शुरू हुआ है आप लोगों की जर्नी, तो उस टाइम पे बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो जब सवाल बंद हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल बंद नहीं होता है, कम हो जाता है, सवाल तो मन में होता है, बट आप उतनी परेशान नहीं होते हो किसी भी चीज़ों को जानने के लिए। आपके अंदर एक ऐसा भी चीज़ें आता है कि ठीक है, जब डिवाइन मुझे बताएगा, जब यूनिवर्स मुझे बताएगा, जब टाइम होगा तब मैं जानूंगी ये सारी चीज़ों के बारे में। और डिवाइन मैस्कुलिन ने क्यों आपको छोड़ के गया, क्यों रन किया, क्यों आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको तब तक पता चल चुका होगा वीडियोज़ के थ्रू, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ जो हम लोग बना रहे हैं, पता चल चुका होगा, तो आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, आपको पता है एग्जैक्टली क्यों ये सब सारी चीज़ें आपके साथ हुआ है। तो आप मेंटली पीसफुल जोन में रहते हो कि आपको सब पता है। जब इंसान को सारे सवालों का आंसर मिल जाते हैं तब वो वैसे परेशान नहीं रहते हैं। और आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हो, डिवाइन के बारे में जानने की कोशिश करते हो, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे लोगों की हेल्प किया जाता है, कैसे और भी अच्छे वाइब्रेशन, मतलब और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाया जाए, दिन भर हर रोज़ कैसे स्टेबल जोन में, स्टेबल फीलिंग्स में, कैसे हाई वाइब्रेशन में रहा जा सकता है। और कोई भी बुलशिट्स को आप बिल्कुल ही लाइफ में अलाउ नहीं करते हो। कोई भी अगर आपको कुछ कहे या फिर कार्मिक लोग परेशान करने की कोशिश करें, आप तुरंत वो जगह अवॉइड करके कहीं और चले जाते हो। वो सब चीज़ों के लिए आपके लिए अभी टाइम ही नहीं है। अब अच्छे बुक्स पढ़ते हो, अच्छी हैबिट्स होते हैं आपकी, वो खाने की हो, एक्सरसाइज की हो, या कोई भी अच्छे आर्ट फॉर्म हो, सिंगिंग, म्यूज़िक, व्हाटएवर, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चालू कर दिया होगा, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर देते हो जो कि आपका ड्रीम रहा होगा बहुत पहले से। आप डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वेट भी नहीं करते हो, आप यूनियन के लिए किसी को पूछते भी नहीं हो, टैरो रीडिंग भी बिल्कुल नहीं, बंद कर देते हो, वो बिल्कुल नहीं करते हो टैरो रीडिंग, ये सब नहीं करते हो, और सवाल भी बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। बस बची कुची कुछ रह जाता है, उस टाइम पे आपका डिवाइन मैस्कुलिन की एवोकेनिंग स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल। और वो मतलब काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आप इधर से काम करो, वो उसका काम भी उधर से हो रहा है, शांति से हो रहा है, इधर पे आप दोनों में बातें नहीं हो रहा है। बट इसीलिए जो खाली टाइम है, जो बहुत स्पेस मिला है दोनों को, उस स्पेस में, जैसे रिलेशनशिप में स्पेस देना ज़रूरी होता है ना, वैसे ही ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें 3-4 साल का स्पेस दिया जाता है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को मतलब आप दोनों को एक दूसरे को टाइम मिले, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सको, हर तरीके से इम्प्रूव कर सको, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली ग्रो कर सको। इसीलिए आप लोगों को ये टाइम मिलता है। तो जब फ्री टाइम मिलता है तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर काम करते हो डिवाइन की गाइडेंस का अंडर, तब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एवोकेनिंग होते हैं, और वो अच्छी तरीके से होते हैं। अगर बीच में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हो, बार बार जाके पूछते नहीं हो, या फिर खोज नहीं लेते हो कि कब हो रहा है, एवोकेनिंग हो रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं जाके क्या हो रहा है, ये सब देखना आप बंद कर देते हो। ओके, उस टाइम पे जाके एवोकेनिंग अच्छी तरीके से होता है, और हर महीने में बहुत ही स्पीडी वे में ये ग्रो करता है। जब आप चुपचाप रहते हो उस टाइम पे हर एक चीज़ बहुत स्पीडी तरीके से होता है। यूनिवर्स की काम करने का तरीका यही है। जब आप कुछ नहीं करते हो, शांत बैठे अपना काम में फोकस करते हो, उस टाइम पे आपकी लाइफ की सारे जो एस्पेक्ट्स है, लाइक रिलेशनशिप, लाइक करियर, ये सारे चीज़ों में स्पीडी वे में काम होता रहता है। ये था 5 पॉइंट्स। अभी मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली आपको कैसे देखने को मिलेगा। अगर डिवाइन मैस्कुलिन जब आप स्पीडी वे में काम करना मतलब आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका होता है, आप खुद के लिए फोकस हो, उस टाइम तक डिवाइन आप दोनों की मुलाकात नहीं करवाते हैं। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों बिल्कुल ही सेपरेशन में रहते हो। कुछ रेयर जर्नी है उसमें मुलाकात होते हैं, बातें होते हैं, बट बबल फेज जैसा रोमांटिक वाला कुछ नहीं होता है। ओके, प्रॉब्लम चलता रहता है, फिर बातें होता है। और मैक्सिमम जो जर्नी है उसमें कंप्लीट सेपरेशन जोन होता है। बीच बीच में 1-2 बार मैसेज में बातें हो सकता है,
वो बहुत ही मामूली सी बातें, वैसे जैसे पहले होता था उस टाइप की कुछ भी बातें नहीं, क्योंकि आप दोनों ही चेंज हो रहे हो। दोनों ही जो पार्ट है डिवाइन का, वही इनर वर्क के थ्रू बहुत ही चेंज हो चुका होता है, पहले जैसा कुछ नहीं रहता है। ओके, तो आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में चेंजेस आते हैं, कैसे आपको देखने को मिलेगा अगर इसी बीच में डिवाइन मस्कुलाइन को जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, आपके सामने कई बार लेके आते हैं, मतलब फिर से आप दोनों की जो मुलाकात है वो स्टार्ट होता है। बातें नहीं हो सकता है, बट आपके सामने वो आएगा। ये डिवाइन का ही प्लान है, मतलब आप कहीं जा रहे हो, वो सामने से पास कर रहा है, और ऐसे ही होता है कि डिवाइन बिल्कुल आपके सामने लाके उसको खड़ा कर देगा। लाइक सेम टाइम पे आप दोनों घर से निकलोगे, सेम जगह से जाओगे, तो आमने सामने हो जाएगा, बिल्कुल फेस टू फेस। ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है मिरेकुलस वे में। ऐसा हो सकता है 2-3 साल में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन, उसके बाद अचानक से आप दोनों का मुलाकात होते हैं और फेस टू फेस होना शुरू हो जाते हैं। आप लोग बातें नहीं करते हो, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन आँखों से, उसकी आँखों से आपको पता चलेगा। वो आइज़ के थ्रू बातें करते हैं। वैसे कम्प्लीटली बातें स्टार्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो भी शॉक में रहता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और इतनी सालों के बाद तो आंखों आंखों में बातें होता है। तो उसकी फेस देख के आपको पता चलेगा कि उसकी फेस, उसकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट वे में चेंज हो रहा है। कभी उसका वेट गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कभी बहुत वेट लूज हो रहा है। नेगेटिविटी रिलीज होता है तो वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, आप दोनों में ही वेट लॉस होगा या फिर वेट गेन होगा। बहुत बार ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू होता है। उसकी फेस कभी आपके जैसा दिखेगा, आपकी फेस कभी उसकी जैसे दिखेगा। आप अगर उनको सोशल मीडिया में देख रहे हो या फिर खुद स्टॉक नहीं कर रहे हो, लेकिन डिवाइन आपके सामने वो कैसे भी करके लेके आएगा, आप कहीं ना कहीं से उसको आप देख पाओगे। ये बात तो सही है, किसी ना किसी के प्रोफाइल में कहीं ना कहीं पे आपको वो देखने को मिलेगा। तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक्टिविटी, उसकी जैसे कि आप एक पिक्चर देख रहे हो, उसमें उसका जो पोज़ है वो आपके जैसा बिल्कुल है। आप ही की तरीके से उसने कुछ पहना हुआ है, या फिर आप ही की जैसे देखने लगे हैं वो। कई बार आप मिरर में आप खुद को देखोगे तो आप चौंक जाओगे कि अरे मैं तो बिल्कुल उसके जैसे दिख रही हूँ। इसी टाइप का बहुत बार होता है, बार बार होता है। हर एक इंसान के फेस में उसका फेस आपको देखने को मिलेगा। कोई भी वो जानवर हो, कोई भी इंसान हो, कहीं पे भी हो, उसका नाम दिखेगा हर जगह पे आपको। उसकी स्मेल देखने को मिलेगा आपको। ऐसे करके डिवाइन जो है आपको सिग्नल देता रहेगा। और चैनल सॉन्ग जो है वो बहुत सुनने को मिलेगा, जो आपके लिए वो डेडिकेट करता था। वो सारे सॉन्ग, कुछ यूनिक सॉन्ग जैसे कि आप वो सारे कभी नहीं सुनते थे, कुछ बहुत ही रोमांटिक वाला, जिसका लिरिक्स का बहुत अच्छा मीनिंग हो, कुछ सिग्निफिकेंट मीनिंग हो, जो आपकी सिचुएशन से मैच करता है। इस टाइप का कुछ म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा, बार बार आपकी कानों में बजेगा। या फिर आप खुद को ही सुबह उठ के मिरर पे देख के चौंक जाओगे कि अरे मैं तो बिल्कुल उसके जैसे दिखने लगी हूँ। आपकी आँखें, आपकी फेस चेंज होने लगे, उसके जैसे देखने को मिलेगा। कभी वो चेंज होता है, कभी आपका फेस चेंज होता है, ऐसे देखने को आपको मिलेगा बहुत बार। उसकी नेचर पहले से ज़्यादा बहुत पोलाइट हो जाएगा। वो डिवाइन एनर्जी में आ चुका है, वो उसकी फेस और उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा। पहले जैसे अगर वो एग्रेसिव रहा हो, वो वैसे एग्रेसिव या फिर परेशान करने वाले, जो आपको बहुत परेशान करता था, बहुत आपको मतलब ट्रिगर करता था, उल्टा सीधा बोलता था, बातों का कोई कुछ नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, इस टाइप का वो नहीं रहेंगे। सोच समझ के बहुत ही मतलब छोटा मोटा रिप्लाई देंगे, या तो अच्छे से रिप्लाई देंगे या तो बिल्कुल नहीं देंगे। बट पहले जैसा उल्टी सीधी रिप्लाई वो देना बंद कर चुके होंगे। ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। वो बहुत ही काम और पीसफुल पर्सन बन चुका है। ये उसकी एक्टिविटी से, उसके कपड़ों से, उसकी बिहेवियर से, नेचर से बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होते हैं जब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एवकन होते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।